ये मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको ना बना देती हूँ। हाँ, अब स्क्रीन शेयर कर सकते हो, आप कर लो ना। बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो चलिए अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ, है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कोई बताएगा मुझे, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम, हो रही है। चलिए, तो अब हम केनवा में जाएंगे और आज हमें वापस से थोड़ा रिवाइज करते हुए वही स्टिकर और नोटबुक स्टिकर के बारे में सीखना है ना। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रही हूँ, आज आप लोग पूरी तरह देखिए ना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जो भी जिसके भी डाउट है ना, सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टिकर बनाने के लिए साइज कस्टमाइज करना पड़ता है ना। अब उसके लिए क्या साइज होगा वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें साइज को कस्टमाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइज को कस्टमाइज करेंगे। अब साइज के लिए हम देखिए, ये गेट स्टार्टेड है ना, इसमें जाएंगे और यहाँ पर देखो, ये दो साइज का ऑप्शन आ रहा है ना। तो इसमें से हम यहाँ पर जाएंगे कस्टम साइज में। देखो, अब यहाँ पर तीन ऑप्शन है, एक विथ है, एक हाइट है और एक यूनिट है। तो सबसे पहले हम यूनिट चेंज करेंगे, ये पिक्सल है। और पिक्सल यूज होता है डिजिटल फॉर्म में, है ना। जो भी हम डिजिटल पोस्टर बनाते हैं, फ्लायर बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं, उन सब के लिए पिक्सल यूज होता है। पर जब हमें किसी मतलब कोई भी ऐसी हम चीज बनाए जिसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमने सेंटीमीटर लिया और विथ में हम यहाँ पर रखेंगे 29.7 और हाइट देंगे इसकी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सबसे बेस्ट मतलब साइज है। जो हम पोस्टर बना रहे मतलब बना रहे ना स्टिकर, उसके लिए सबसे बेस्ट साइज ये है। इसमें हमें बहुत मतलब जो साइज मिलता है ना, वो परफेक्ट रहता है और उसमें हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं ना, और सेट करने में भी इजी रहता है। ये देखिए, हमारा साइज आ गया है। अब सबसे पहले हम लोग एलिमेंट में जाएंगे और हमें एक फ्रेम लेना है रेक्टेंगल साइज की, जिसके अंदर हम अपना पूरा स्टिकर डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल फ्रेम। देखो, रेक्टेंगल फ्रेम मैंने शेप फ्रेम, है ना। ये देखिए, यहाँ पर आ गई है। ये हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल फ्रेम ले लिए। थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें अपना पोस्टर बनाने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हम बैकग्राउंड में जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे और एलिमेंट में हम लिखेंगे बैकग्राउंड। अब आपको जैसा बैकग्राउंड चाहिए ना, आप वो ऑप्शन दे सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे एकदम लाइट कलर बैकग्राउंड चाहिए। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ये, तो मैंने दिया लाइट कलर बैकग्राउंड, ठीक है।
अब देखिए ये मुझे ऑप्शन बताएगा यहाँ पर। ये देखिए कितने सारे बैकग्राउंड आ गए। अब यहाँ से हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे। ये जो ऐसे अलग अलग कलर वाले होते हैं ना, ये भी बहुत प्यारे लगते बनाने में। ये भी बहुत अच्छे, इसमें भी डिजाइन, मैंने ये एक बार यूज किया था, बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए। अब हम जब ये जो बैकग्राउंड है जो हमने लिया है ना, इसको जब हम फ्रेम के पास ले जाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाएगा। देखो कैसे। देखो इसको सिर्फ अपनी फिंगर से, ये देखो, फ्रेम के पास ले जाना, तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर सेट हो गया है ना, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमें फ्रेम के पास ले जाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले है ना हम इसे लॉक कर देंगे, क्योंकि फिर क्या होता है, हम कुछ भी यूज करते हैं ना, तो ये वाला बैकग्राउंड हटके और अगर हमने फोटो लिया तो फोटो सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको लॉक कर देंगे। अब वो लॉक कैसे करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, सी लिखा हुआ है, फिर ये प्लस करके कॉपी है, डिलीट का ऑप्शन है थर्ड, तो थ्री डॉट है, वहां पर जाएंगे। थ्री डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखो लॉक, इससे हम इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हम जो भी चेंजेस करेंगे ना, तो ये बैकग्राउंड अलग नहीं होगा, ये सेट ही रहेगा। ठीक है। अब हमें फोटो चाहिए सबसे पहले, तो हम अपनी गैलरी में जाएंगे और यहाँ से एक फोटो ले लेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट किए रख रखा था बनाने के लिए। अब मैं ये फोटो ले लूंगी। इसको थोड़ा सा क्रॉप करके छोटा करूंगी। अब देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड चाहूं तो रिमूव कर दूं और ना भी करूं, क्योंकि ये कितना अच्छा स्टूडेंट टाइप ही है ना। तो अगर हम चाहें तो इसको पूरा भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए हम अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडजस्ट, बीजी रिमूवर है ना, बैकग्राउंड रिमूवर, इस पे क्लिक करेंगे, बीजी रिमूवर। अब हम जैसे ही बीजी रिमूवर करेंगे, इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ये देखिए हो गया रिमूव, है ना। ये देखिए हो गया ना रिमूव। अब हम चाहें तो इस फोटो को यहाँ से लेकर यहाँ पर रख सकते हैं, थोड़ा इसका साइज छोटा करेंगे अपनी फिंगर से, है ना। थोड़ा सा इसको अंडू करके इसको, ये देखिए हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, और चाहे तो एक प्यारी सी मतलब कोई शेप वाली फ्रेम लेकर उसमें भी रख सकते हो, उससे भी अच्छा लगेगा। देखिए पर ये फोटो का कैसा डिजाइन है ना, कि ये विदाउट यानी मतलब कुछ भी यूज किए बिना, आज मैं आप लोगों को इस तरह से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम इसके साथ एक फ्रेम का यूज करें या किसी भी शेप का यूज करें। उन सब का यूज किए बिना भी हम फोटो सेट कर सकते हैं ना। देखिए जैसे मैंने ये कर दिया, है ना, और ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। देख, अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से, है ना। और चाहे तो देखिए हम इसमें एक फ्रेम भी सेट कर सकते हैं, थोड़ी सी है ना। हम अभी यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर डिजाइन फ्रेम। अगर हमें फ्रेम लगाना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्क्वायर डिजाइन
ये देखिए यहाँ से हम बॉर्डर, अब बॉर्डर भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम फ्रेम लें। देखो अभी यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन आएगी ना, हम बॉर्डर भी लेकर लगा के उससे भी अपने फोटो को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखो ये देखो बॉर्डर भी ले सकते हैं ना। ये देखिए, तो मान लीजिए हमने ये ले ली, इसको इस तरह से लेकर और इसके अंदर इस फोटो को हम ऐसे सेट कर देंगे। ये देखो, लग रहा है ना अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नाम दे इसको, नेम, यहाँ पर नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे लेंगे और हेडिंग वाला ऑप्शन लेंगे, क्योंकि हमें नेम लिखना है, तो हम हेडिंग लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम नाम लिखेंगे मोहम्मद कौनेल। ये हो गया नेम। सबको आवाज तो क्लियर है ना मेरी, समझ में भी आ रहा है ना? कोई मुझे रिप्लाई देगा, थोड़ा सा बताएगा। हाँ मैम, क्लियर है। आवाज आ, आवाज भी क्लियर है, स्क्रीन भी अच्छे से दिख रहा है, सब ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू, है ना। हाँ तो देखिए, अब मैं इसकी थोड़ी साइज पहले छोटी करूंगी। एक मिनट, पेज थोड़ा ज्यादा बड़ा हाँ अब दिख रहा है ना। अब इस फोटो को, इसको यहाँ पर सेट करेंगे हम। नेम थोड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा सा और इसे छोटा कर देंगे हम। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें अभी सब्जेक्ट, क्लास और स्कूल नेम, है ना, अभी हमें चार और तीन और बॉक्स बनाने हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे। देखो इसी को कॉपी करेंगे, है ना। कॉपी करने के बाद इसको नीचे ले जाएंगे, इसके ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे, तो फिर अब हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट। ये हो गया। फिर इसको एक बार और कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, इसको चेंज कर देंगे क्लास, ठीक है। एक और कॉपी करेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे और स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। स्कूल नेम लिखेंगे ब्लू बेल पब्लिक स्कूल, ठीक है, हो गया ये। अब देखिएगा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो
इनको अभी ना सबको अलाइनमेंट करेंगे इनकी, मतलब इनको सबको सिस्टमेटिक करेंगे। देखिए ये जो नेम और सब्जेक्ट, इन दोनों को देखिए, हमने मोहम्मद कौनैन सिलेक्ट किया और मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रही हूँ। तो वो कैसे करेंगे, एडिट के बाद में ये एफ बना हुआ है ना, इस पे जाएंगे और यहाँ से मैं इसको दूसरी स्टाइल में लिखूंगी। देखो ये बहुत सारे यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है ना। अब मैं यहाँ से इसको चेंज कर रही हूँ। ये देखिए कितने अलग अलग दे रहा है ना। क्योंकि थोड़ा बस का बच्चा है ना, तो अपन इसका थोड़ा सा उसमें लिखे, कर्सिव लेटर में लिखेंगे, अच्छा लगेगा, तब प्रोफेशनल लगेगा। ये देखिए हो गया मोहम्मद कोनेन। अब मोहम्मद कोनेन और ब्लू बेल दोनों को सेम लिखेंगे। तो इसको भी जाएंगे और वही सिलेक्ट कर लेंगे जो उस पे सिलेक्ट किया था। उस पे हमने क्या सिलेक्ट किया है, पैसिफिको। तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ये देता है हमें। अब जो हमने यहाँ पे यूज किए हुए ना, वो हमको वो दिखाएगा। तो अब हमने यहाँ पर पैसिफिको को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो स्कूल भी हो गया सेम, है ना। अब हम सब्जेक्ट और क्लास को भी चेंज करेंगे। तो इसके लिए मुझे अपनी तरफ से एक बहुत बेस्ट लगता है, जिसको मैं बहुत यूज करती हूँ। देखो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ जाएंगे हम, मैंने उसको स्टार किया हुआ है, ये कॉमिक सेंस। ये जो है ना, ये नोटबुक इसमें यूज होता है ज्यादातर। ये देखिए हो गया। अब ये क्लास को भी मैं सेम कर दूंगी। आप चाहें तो चारों को एक जैसे भी रख सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको भी पैसिफिको कर दूं, ये इसको भी कर दूं, चलिए आज ऐसा ही करते हैं ना, इसको भी पैसिफिको कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, सारा एक जैसे कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखें, इसको थोड़ा सा इसको अपसाइड ले लेते हैं, फोटो को और फ्रेम को। इसकी साइज भी थोड़ी छोटी करते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर, मैं आज आप लोगों को लोगो सेट करना भी सिखाऊंगी। इसमें लोगो भी सेट किया जाता है ना, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ये हो गया है ना। अब हम इस ब्लू बेल को थोड़ा नीचे सेट करेंगे, ऐसे। और ये नेम सब, देखिए थोड़ा सा पहले मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, ताकि हमको बनाने में, देखिए। अब हम क्या करेंगे, मोहम्मद कोनेन की थोड़ी सी साइज बड़ी करेंगे, है ना। क्योंकि वो नेम है ना, तो उसको थोड़ा बड़ा रखेंगे तो वो अच्छा लगेगा। अब देखिए इसमें है ना, जैसे मैंने फोल्ड में पेसिफिको किया हुआ है ना, तो मैं देख रही हूँ पेसिफिको में अगर बोल्ड स्टाइल है, तो हम उसको कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और मतलब वो दिखेगा हमें। नहीं, यहाँ पर रेगुलर ही है। देखिए क्या होता है, कोई भी, जैसे ये अभी यहाँ पर आपको ये एरो दिख रहा है ना इस तरफ जाता हुआ, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमें तीन चार ऑप्शन देता है। देखिए जैसे बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम। तो अगर हम उसको बोल्ड कर देते हैं ना, तो वो थोड़ा और डार्क हो जाता है। पर क्योंकि ये जो हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया है, इसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं है, तो हमने इसको स्किप कर दिया। अब हम देखिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर रखेंगे, ये क्लास भी यहाँ पर ले लेंगे, इसकी दोनों को एक लाइन में।
अब हम सब्जेक्ट और क्लास के लिए भी एक वो लेंगे, शेप लेंगे, जिससे वो थोड़ा और अच्छा लगे। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, एलिमेंट में जाना है और यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी हमने स्क्वायर देखा था ना, अब हम लिखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बॉर्डर डिजाइन। देखो अब हम रेक्टेंगल बॉर्डर डिजाइन लिखेंगे यहाँ पर, तो देखना ये हमें देगा, ये देखो आ गई डिजाइन सारी। अब हम यहाँ से एक ले लेंगे और ये देखिए बहुत सारी डिजाइन आ गई है ना। अब हम यहाँ से कोई भी एक ले लेंगे। ये तो डिजाइन लाइन नहीं, ये नहीं। देखिए अब मैं ना आपको एक चीज और आज बता रही हूँ, इसको बड़ी ध्यान से देखना। जैसे हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बॉर्डर डिजाइन ली, अब मान लीजिए कि हमने पहले एक डिजाइन ली थी, है ना, जो हमें बहुत अच्छी लगी थी, हमने उसको स्टार भी कर दिया था, या मान लीजिए किसी भी पोस्टर में हमें कुछ अच्छा लग गया, है ना, हमने जैसे यहाँ पर रेडीमेड जो टेम्पलेट होते हैं ना, उसमें हमें कोई भी एलिमेंट पसंद आ गया, तो ये देखिए अभी मैं ये वाली डिजाइन ले रही हूँ ना यहाँ से, देखिए मैंने इसको इससे मैच करते हुए ये वाली डिजाइन यहाँ पर ली है। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगी एक और, देखो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर लगा दिया, है ना। अब ये जो क्लास है, ये क्लास को मुझे वापस से सेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत अंदर चला गया ना इसके। तो ये देखो क्लास सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो मैं क्या करूंगी, लेयर में जाऊंगी। ये लेयर तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे नीचे लाइन आती है, इसमें लेयर आता है। और जब कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट ना हो तो हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये क्लास सिलेक्ट हो गया, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो इस तरह से कर दूंगी, और सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा हो गया। लाइनिंग का ध्यान रखना है, क्लास और सब्जेक्ट दोनों एक ही लाइन में होना चाहिए। ये देखो हो गया। आज अभी हाँ, ये सब्जेक्ट के पास है ना, हमें एक चीज यहाँ पर वो करना है, देखो ये डॉट लगाना भूल गए थे, ये डॉट लगाना, इससे थोड़ा क्या प्रोफेशनल लगेगा। ये क्लास में भी लगाएंगे हम, यहाँ पर नीचे देखो इसमें लगाएंगे। अब ये क्लास सिलेक्ट नहीं होता है ना, तो हम वापस से लेयर में जाएंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे और इसमें भी वो डॉट लगाएंगे दो। क्लास सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो सेलेक्ट करके 1 मिनट पहले मैं इसको हटा देती हूँ और अब इसको एडजस्ट कर देती हूँ। हाँ अब इस पे भी हम वो दो डॉट लगाएंगे ताकि वो अच्छा, ये हो गया। अब इसको उठाकर
ये देखिए हो गया। अब मैं आपसे ये कह रही थी कि मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पर स्टार में मैंने बोला था ना मेरे पास बहुत सारे हैं, तो देखो ये जो स्टार में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब कोई ऐसे एलिमेंट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगी, देखो इसके ऊपर जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर ये आई बना हुआ ना, इस पे जाऊंगी तो ये मुझे बताएगा कि मैं क्या लिखूंगी, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, ये इसके बारे में मुझे बता देगा। बहुत ज्यादा वो हो गया। बाहर ही नहीं निकल रहा, क्या बात है। अरे ये पूरी तरह से बाहर आ गया, एक मिनट रुकना। अभी हमारी डिजाइन यहाँ पर आ जाएगी ऊपर, हम उसको ले लेंगे। ये कभी कभी है ना ऐसा, इसमें ग्लिच आ जाता है। ये यहाँ पर हमारी डिजाइन है कंटिन्यू में, तो हम इसको ले लेंगे। समझ में आ रहा है ना सबको। आवाज भी क्लियर है ना। हम्म, बहुत टाइम ले रहा है। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा, हाँ। तो देखिए ये ऑलमोस्ट तो हमारा रेडी हो ही गया है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, दो तीन स्टेशनरी आइटम ऐड कर देंगे, तो वो पूरी तरह से ऐसा लगेगा कि हाँ ये हमने नोटबुक स्टिकर बनाया है, ठीक है। तो अब हम एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम। अब देखिए ये हमें कितने सारे यहाँ पर शो कर रहा है ना। अब क्योंकि हम थोड़ा बड़े बच्चे का बना रहे हैं, तो हम ऐसे लेंगे जो थोड़ा अच्छा लगे। जैसे देखो ये बुक ले लेते हैं, है ना। अभी ये हम इसको छोटा कर देंगे ना, पर जब ये स्टिकर प्रिंट होके आते हैं ना, तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखता है ना। जैसे अभी हमने इसकी साइज छोटी कर दी, पर ये जब प्रिंट होकर आएगा ना, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा सारा, ठीक है। मोहम्मद कौनेन को थोड़ा सा इधर लेंगे और यहाँ पर भी हम कुछ सेट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे सेट। वापस स्टेशनरी आइटम में ही जाएंगे और यहाँ से कुछ एक और ले लेंगे। कोई भी एक डिजाइन ले लेंगे।
ये ले लेते हैं। अच्छा, हम इसका कलर देखते, इसका कलर भी देखिए हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, अपने थीम के हिसाब से। तो देखो, मैं इसको थोड़ा सा डार्क शेड दे देती हूँ। ये ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर सेट कर दूंगी। हो गया। अब है ना, इसके स्कूल का लोगो भी है बच्चे के ना, तो अब हम उस लोगो का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे। ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पर आएंगे। नहीं है यहाँ पे। लोगो, लोगो था, रुको, लोगो। मैं आज आपको लोगो सेट करना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली जब कोई हमें स्टिकर बनाने के लिए देता है ना, तो वो स्कूल का लोगो भी देता ही है कि आप हमारे बच्चे की स्कूल का लोगो भी यूज करना। तो हमें वो भी करना आना चाहिए ना, ताकि उससे क्या होता है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमने किसी प्रोफेशनल से बनाया है उसको। देखो, मैं आपको बताती हूँ। यार बहुत धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, चला गया। कल ही तो आया था यार। हम्म। अब आएगा। वो यही तो था, इस फोटो के साथ था ना। वो करो। हम्म, एक मिनट, मैं रेडीमेड पोस्टर में से ले लेती हूँ। इसमें से show नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, मेरे पास डिजाइन में है, मैं वहां से ले लेती हूँ। लोगों का बहुत जरूरी है देखो। हम डिजाइन में जाएंगे, मेरी है ना। अब इसमें से, यहाँ से मैं आपको लेके एक लोगो और आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पे बने हुए।
इसमें से ले लेती हूँ। हाँ, ये इस डिजाइन में से ले लेते हैं लोग। 2 मैंने सिलेक्ट तो किया था पर वो अभी चला गया। कुछ नहीं, मैं अभी इसमें से एक लेके और लोगो, ये चलिए कुछ नहीं, हम यहाँ से एक स्कूल लोगो ले लेते हैं। एक तो ये बहुत स्लो भी चल रहा है। ये ना है, को 1 मिनट को पूरी तरह से इसको बाहर आकर वापस से चालू कर दूँ तो होगा। हम्म, हैंग हो गए।
आवाज आ रही है मेरी सबको? कोई बताएगा मुझे, आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। अच्छा, तो ये बताओ, मैं कब से मीटिंग में से रिमूव हो गई थी? आप लोगों ने कहाँ तक का सुना है, मुझे कोई बताएगा? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ये ना। पता नहीं क्या दिक्कत आती है, मैं ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती हूँ मीटिंग में से। आप लोगों ने कहाँ तक का देखा था? डिक्शनरी आइटम मैम बनाई थी, उसके बाद क्या बता रही थी वही ढूंढ रही थी आप। अच्छा, तो देखो, अब आप है ना शिरीन, आप मीटिंग की होस्ट बन गई हो, तो आप मुझे होस्ट बनाइए। मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, आप होस्ट बन गए हो ना, इसलिए। ये मोर में जाइए और यहाँ पर देखो, आपको ऑप्शन मिलेगा होस्ट। हो आया? आया आपको समझ में किस तरह करना है? स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है मेरी। मैम को ही बोलना पड़ेगा। मैम मोर में जाके क्या करना है? आपको यहाँ पर आएगा, ये ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पर जाकर मुझे हाँ होस्ट बनाइए। होस्ट। हाँ मैम होस्ट। और आगे? आप मुझे होस्ट बनाइए, मुझे सिलेक्ट कीजिए होस्ट में, तब जाके मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। ये देखो, हुआ? आया आपको समझ में किस तरह करना है? नहीं समझ रुको में आ एक रहा मिनट मैम। सबीना मैम, आप सेटिंग में सेटिंग में जाके कीजिए। अगर आप नहीं करोगे तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं हो पा रहा है मैम, हम भी कर रहे थे। ओनली द होस्ट कैन मीटिंग, ओके। नहीं हो पा रहा है। भाग का 1 बजे जो बुलाओ तो यार। अच्छा जाए। क्या हो गया परवीन मैम, बाहर हो गए क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी अस्सलाम हाँ मैम। वालेकुम। अच्छा, बस 2 मिनट, परवीन मैम ज्वाइन कर लें, फिर मैं उनको कर रही हूँ। वो असल में क्या, शेयर करते हैं ना, तो शेयर करने में कई बार बाहर हो गए। परवीन मैम आ गए? 2 मिनट। तो वही श्री कौन बन गया था जो होस्ट बन, आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्या परवीन मैम?
परवीन मैडम आप आ गए हो? आवाज आ रही है आपको? नहीं आई है मैम। जी फिर मैम, जी मैम, परवीन मैं आ गई आ गई। आ रहे ना। तो ये जो अ- शीरीन आप जब बने थे होस्ट, तो मैडम को होस्ट बना देते हैं आप, हो जाता। पर उनसे नहीं हो पा रहा था ना मैम, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। अच्छा चलो कोई नहीं, जिसका नाम होता है, जिसको होस्ट बनाना होता है ना, उसके नाम पे क्लिक करते हैं, वहां पर ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, वो बंदा होस्ट बन जाता है। ठीक है, सीखो छोटी छोटी चीजें। जी ये लो बना दिया ना मैंने। जी मैम, क्यों। अब मुझे ये ओके। बताओ आप लोग सब फटाफट कि कितना कहाँ तक आप लोगों ने देखा था। इशरत मैम, क्या आप बताएंगे मुझे कहाँ तक देखा था आप लोगों ने। परवीन मैम जी इसके अंदर ना आप आवाज भी बढ़ा सकते हो, पता। आप लोगो बना रही थी, लोगो तो बताना चाह रही थी स्कूल का। अच्छा हाँ, तो अभी तो मैंने लोगो लगा भी दिया, सेट भी कर दिया, मतलब आपने वो सब देखा ही नहीं है ना। कुछ नहीं देखे हैं। वो चलिए सब ठीक कुछ है। नहीं। अब बाहर चली गई थी। अरे हाँ यार, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मीटिंग में मैं सडनली बाहर ही हो जाती हूँ मीटिंग से। अब देखिए कंटिन्यू डिजाइनिंग में है ना, हमारी डिजाइन आ जाएगी, तो हम यहाँ से ले लेते हैं उसको। ये देखो ये आ गई है ना। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया नहीं इसके चक्कर में। हमें है ना क्या करना है, गेले उसका फोटो मंगाना है उनसे। क्या बोलते हैं, लोगों का, हम बोलेंगे स्कूल के लोगों का फोटो दे दीजिए, तो वो फोटो दे देंगे ना, हमारी गैलरी में भी होगा। तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मंगाया, मतलब मैंने पैसे दिया, ठीक है, मैं आप लोगों को वापस से बताती हूँ वो चीज। आवाज आ रही है ना मेरी इशरत मैम। ये देखिए मैंने यहाँ पर लोगो लगा दिया है, पर मैं आप लोगों को वापस से करके एक बार दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर ऊपर है ना, दिख रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया है, जी पर मैं आपको इसको रिमूव करके और वापस से लगाना बताती हूँ, ठीक है। ये ये लोगो है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और आपको बताती हूँ किस तरह से हमें लोगो लगाना है। देखो एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल लोगो। क्या लिखेंगे, स्कूल लोगो। आपके पास तो फोटो रहेगा, तो आपको सर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, पर अभी क्या मुझे मिल नहीं रहा है मेरी गैलरी में, इसलिए मैं यहाँ पर गई। और यहाँ पर देखो बहुत सारे शो हो रहे हैं ना, तो मैं यहाँ से एक ले लेती हूँ, ये मैंने ले लिया। अब मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी और इसको यहाँ पर साइड में सेट कर दूंगी, ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इन सबका पूरा एक ग्रुप बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले ही जो हमने इसको लॉक किया था ना, इसको अनलॉक करेंगे, तो उसका ऑप्शन कहाँ पर आया था, ये यहाँ पर जो ऊपर है ना, देखो ये इसको, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, अनलॉक, यहाँ पर जाके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। तो देखो हम इसको लाफिया। अनलॉक करेंगे। हाँ मैम क्लास थी क्या आज? हाँ थी ना। अरे अच्छा, मैं 2-3 दिन से मुझे फीवर था तो मैं नहीं देख पाई कुछ भी। हम्म। नहीं ये वो हम्म, रिपीट, सबको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन था ना, तो मैम ने बोला था एक हाँ क्लियर हो जाएगा, तो फिर हाँ इसीलिए ये। रखी। अच्छा तो अच्छा, देखो तो अब मैम मैं ये। क्या ग्रुप बना रही हूँ, अच्छा अच्छा। सारे सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है ना वो ले रही हूँ, और मैं ग्रुप बना रही हूँ एक।
हो गए सारे तो क्या सिलेक्ट। बर्तन धो के रख देना। देखो अब मैंने डन कर दिया। अब मैं यहाँ पर देखो, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर रखा। ऊपर यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ये हो गया ग्रुप। ठीक है, अब मैं इसको इजीली अपने हिसाब से शेप दे सकती हूँ इसका, है ना, और इसको सेट कर सकती हूँ। तो देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इसको, ये देखो मैंने कर दिया सेट। मुझे एक लाइन में 3 स्टिकर रखना है, तो मैं इसकी साइज ऐसी रखूंगी कि एक लाइन में 3 आ जाए। अभी भी नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ मैं इसको। ये देखो हो गया। की कॉपी कर लेंगे, देखो। आदमी खाएगा बोलेगा अम्मी क्या बना के दी, हाँ तो खोआ हुआ दे देना, ऐसे ही बनेगा। खाली कुछ तमीज नहीं तेरा जो आदमी। थोड़ा सा और छोटा करने में पड़ेगा, 3 सेट नहीं हो पा रहे ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसकी कॉपी करेंगे, और यहाँ नहीं, ये बहुत छोटा हो गया। थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा। ये देखिए, अब करते हैं इसकी साइज। एक लाइन हम ठीक से सेट कर लेंगे ना, फिर उसके बाद में सारी लाइन ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। ये हो गया। ये हो गया। अब इसकी एक और कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इन तीनों का एक ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे, लेयर में जाएंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3, और डन कर देंगे। अब देखो यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब इसकी कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको नीचे सेट कर देंगे। फिर इसकी वापस से हम कॉपी करेंगे। अब वो ऑटोमेटिक सेट करता रहेगा, देखो। ये देखो हो गया ना। अब कितने बने हमारे, 1 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 बन गए, है ना। तो चलो बहुत अच्छी साइज में बन गए आज तो हमारे, है ना। ये देखो इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए देखो, ये जो आपको ऊपर पूरा दिख रहा है ना इंटरफेस, वहां पर सेकेंड लास्ट जो ऊपर एरो ऐसे दिखा रहा है, उस पे क्लिक करना है, सेकेंड लास्ट पर। और यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है ना, तो डाउनलोड पे जाएंगे। और देखो अब ये यहाँ पर हमें फाइल टाइप पूछ रहा है, तो फाइल टाइप में हम क्या करेंगे, पीडीएफ स्टैंडर्ड। ये आप लोग लिख भी सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसे डाउनलोड कर देंगे। अब ये डाउनलोड हो रहा है, हो गया कंप्लीट।
ये क्या डाउनलोड में हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड रखना है ना, ताकि हम उसकी पीडीएफ निकाल सके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ से इसको डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। देखो अभी मान लीजिए मेरा, जैसे कि मुझे जहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो उस ग्राफिक मतलब जो ग्राफिक जहाँ पर होती प्रिंटिंग, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर दूंगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप पे गई, है ना, और हमारे जैसे मान लो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, वीडियो एडिटिंग ग्रुप में, तो ऐसे सेम एज इट इज मैं उसको शेयर कर दूंगी और उसको बोल दूंगी कि मुझे इसकी A3 साइज के, और सबसे पहले तो हमें उसको ये बोलना है कि फोटो पेपर पर निकाल के दो, और आपके पास फोटो पेपर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए आप अपने घर के बच्चों के लिए निकाल रहे हैं ना, तो फोटो पेपर बेस्ट है, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और मान लीजिए उसके पास नहीं है, तो फिर आप उसको बोलो एडेसिव पेपर पे निकाल के दे, है ना, फिर एडेसिव पेपर पे आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। मैम आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ हाँ मिल जाएगी मैम। मैम ये तो फ्राइडे को भी क्लास नहीं हुई थी ना? नहीं नहीं हो एक पाई दिन थी, भी? एक्चुअली में मेरी तबीयत हो गई थी, तो अच्छा मैंने अच्छा, अभी ठीक हो? पोस्टपोन अभी कर ठीक दी। हो? अभी ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी तो फ्राइडे अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं अभी और ठीक है। सैटरडे भी? देखिए सैटरडे को मुझे तो फीवर था 2-3 दिन से, तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। हाँ मुझे भी फीवर ही था, है ना, थोड़ा सा सर्दी हाँ खांसी और फीवर हो गया था, हाँ तो हाँ, फिर यही मैंने मुझे भी था। नहीं ले पाई थी, तो जी मैंने मैम से कहा कि हम लोग संडे रख हाँ लेंगे, क्योंकि फिर मैम का शेड्यूल बिगड़ जाता, वो भी क्लासेस लेते हैं ना, तो उस हाँ हिसाब हाँ हाँ से हाँ। मैम मैंने ये कहा वही कि आपने, संडे है तो कोई, हाँ सॉरी, ये सॉरी फॉर देखिए, इंटरप्शन। हाँ मैम। हाँ हाँ देखो देखो इस तरह से ये हो तो गया, वापस आया ना भूल समझ गए। में जी। बहुत कोशिश करे, नहीं हो रहा था, लेकिन अब वापस भी रिकॉर्डिंग देख के करते हैं। और इतना हाँ गैप नहीं फिर हो गया वैसे ना, अभी, फिर हाँ इतना गैप हो गया ना तो इस। अभी जी, एक मिनट में, है ना, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर आप लोगों के डाउट ले लेती हूँ। या हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं थी क्या? नहीं, स्टार्ट ठीक है मैम। हाँ स्टार्टिंग नहीं थी। अभी पहले की हुई है, इतना भी मिलता है ना शायद इसकी, नहीं हो रही है, हो रही है तो हाँ अब जी आप लोग बताइए जी, जो मैम मैम पहले जो आपने बताया मुझसे वैसे ही